हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश बजट का सेकंड पार्ट। तो इसमें देखिए हम देखेंगे सबसे पहले बजट सूचकांक 2024-25। इसमें सूचकांक में हम क्या देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो बजट पेश कर रही है उस बजट में हम क्या पढ़ते हैं। बजट में हम पढ़ते हैं सरकार का एक्सपेंडिचर और सरकार की रेवेन्यू की। ये 2024-25 का बजट है। तो 2024-25 देखिए फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस बार का जो है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का ये बजट होगा। तो इसमें बजट में सरकार कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार कहाँ इस पैसे को खर्च करेगी, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेंट्रल टैक्सेस, सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है और खर्च कहाँ होता है। देखिए एक होता है रेवेन्यू साइड और एक होता है कैपिटल साइड। रेवेन्यू साइड में हमारा क्या होता है, दो चीज़ें, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल साइड में भी ये दो चीज़ें आती है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें मिक्स करके दिया हुआ है कि रुपया कहाँ से आएगा। जो रेवेन्यू साइड है वहाँ पर रेवेन्यू एक तो टैक्स रेवेन्यू होती है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल टैक्सेस से, स्टेट टैक्सेस से और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सेंट्रल टैक्सेस से 100 रुपये, मान लीजिए सरकार का बजट है 100 रुपये। इस बार कितना बजट है, 58,444 रुपये। ये 443 पॉइंट समथिंग है, तो हम इसको 444 समझेंगे। तो ये जो 58,444 रुपये है, इसको मान लीजिए कि ये 100 रुपये हैं। इस 100 रुपये में से 17% या 17 रुपये जो है सेंट्रल टैक्सेस से हिमाचल सरकार को मिलेंगे और स्टेट टैक्सेस से 26 रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू होगी उसमें 6.45 रुपये और ग्रांट इन एड, लोन रिकवरी, पब्लिक डेट, एडवांस एंड डिपॉजिट, इस तरह से ये सब चीज़ें दी हुई है। और आगे देखिए कि रुपया कहाँ जाएगा, जनरल सर्विसेज में, सोशल सर्विसेज में, इकोनॉमिक सर्विसेज में, लोन में जाएगा। और देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडीज, पब्लिक डेट रीपेमेंट और ग्रांट इन एड। अब इसको लिखा गया है डिटेल में। आगे देखिए यहाँ पर ये मैंने सीक्वेंस में दिया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी सीक्वेंस करने के लिए आता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से दिया हुआ, कहाँ से पैसा आ रहा है, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा देखिए सरकार कहाँ से अर्न करेगी, स्टेट टैक्सेस से कितना आ रहा है, 26.78 रुपये, यानी कि 26%। अब देखिए ग्रांट इन एड से कितना आ रहा है, सहायता अनुदान जो हिमाचल सरकार को मिलेगा वो मिलेगा 23.54 रुपीज़। ये 100 रुपये में से अगर 58 इसमें से पूछेंगे 58,444 में से, तो इसका 23% जो है ग्रांट इन एड से मिलेगा। पब्लिक डेट से कितना आएगा, 22 रुपीज़। और इसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू देखिए, सीक्वेंस में भी अगर करना है तो सबसे पहले स्टेट टैक्सेस आएगा, उसके बाद ग्रांट इन एड, फिर पब्लिक डेट, फिर सेंट्रल टैक्सेस, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर एडवांसेस एंड डिपॉजिट। अब रुपया कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा हिमाचल सरकार का जनरल सर्विसेज में, उसके बाद सोशल सर्विसेज में 31%, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज में 12% जाएगा। और ये अमाउंट कितना है, देखिए जनरल सर्विसेज में टोटल 58,444 रुपये में से 19,989 ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है जनरल सर्विसेज में। 18,404 रुपये ये जा रहा है सोशल सर्विसेज में।
और इस 58,000 में से 8,271 रुपये ये जा रहा है इकोनॉमिक सर्विसेज में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस टोटल में से कितना है, 6,269। इस तरह से पब्लिक डेट पेमेंट जो है वो है 9 रुपये। 100 रुपये में से इसको हमने 100 माना है, तो सब्सिडीज़ में 2 रुपये जाएगा, यानी 2%। लोन्स में 0.05 रुपीज़ 100 में से, ग्रांट इन एड में 0.02 रुपीज़। आगे देखिए, ये है जो 100 रुपये है, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कितना कितना खर्च होगा डिफरेंट सेक्टर में, जैसे एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। इसी तरह से ये भी सीक्वेंस में दिया हुआ है। आगे यहाँ पर आगे पीछे थोड़ा दिया हुआ है, तो आगे सीक्वेंस में देखेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सीक्वेंस करने को पूछा जाता है, तो ये जो 100 रुपये है विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर कितना खर्च होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च हो रहा है 17 रुपये, फिर पेंशन पर 17 रुपये। ये आप समझना कि टोटल बजट का 17% एजुकेशन पर भी और पेंशन पर भी। फिर इससे कम इंटरेस्ट पेमेंट पर जाएगा। इंटरेस्ट जो HP गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर लोन पेमेंट भी देनी पड़ती है, फिर उससे कम इसमें जाएगा। फिर पब्लिक वर्क्स जैसे रोड और ब्रिजेज, इसमें जाएगा 8 रुपये, हेल्थ में जाएगा 6 रुपये, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में जाएगा 4 रुपये, रूरल डेवलपमेंट में जाएगा 4 रुपये, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में जाएगा 3 रुपये। उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में जाएगा 3 रुपये, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल इसमें जाएगा 2 रुपये। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म, इसमें जाएगा 2 रुपये। बाकी अदर्स जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट स्टेट में रहती है उसमें 14 रुपये खर्च होंगे। तो ये सीक्वेंस भी आपने याद रखना है कि किस सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो बजट है। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का जो नेट का पेपर था उसमें भी, कि जो देखिए जो बजट पेश होता है उसमें कौन कौन सी एस्टिमेट्स को हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं बजट एस्टिमेट, एक पढ़ते हैं रिवाइज एस्टिमेट और एक पढ़ते हैं एक्चुअल। तो बजट एस्टिमेट होता है करंट ईयर और फोर्थ कमिंग आने वाले साल का। जैसे 2024-25 के लिए बजट पेश हुआ है, मगर ये बजट कब पेश हुआ है, 17 फरवरी 2024 को। तो ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। ये जो 2024 है, 2023-24, ये हमारा हो गया करंट ईयर। कब तक आपको पता है, 17 फरवरी को हुआ है, तो 31 मार्च तक ये करंट ईयर है। तो अब देखेंगे, रिवाइज्ड एस्टीमेट करंट ईयर का होता है और एक्चुअल्स प्रीवियस ईयर का, यानी 2024-25 का अगर बजट पेश हुआ है, ये हमारा आने वाले साल में हम कितना खर्चा करेंगे और कहाँ से कितना कमाएंगे उसके लिए। इससे पहले 2023 और 24 इसका बजट, इसमें रिवाइज्ड और बजट एस्टिमेशन, इससे पीछे वाला जो साल होगा उसका हम एक्चुअल्स निकालते हैं, यानी कि 2022 और 23 का। इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये है रेवेन्यू, कैपिटल और पब्लिक अकाउंट, इसको बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2024-25 का ये जो बी दिया हुआ है ये है हमारा बजट एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स। और ये 2023-24 और 2023-24 देखिए 2 बार दिया हुआ है करंट ईयर का। इसमें एक जगह बी लिखा हुआ है, एक जगह आर लिखा हुआ है। बी यानी कि बजट एस्टिमेट, आर यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट। 2022-23 पिछले साल का भी यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो इसमें ए लिखा हुआ है, ए यानी कि एक्चुअल्स। एक्चुअल्स वास्तविक जो जितना वास्तव में खर्चा हुआ है वो यहाँ पर है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए, इस बार टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 58,444 करोड़ रुपए, 43.61 है। तो इसमें इसको हम 44 लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी देखिए थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 44,666 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 6,269। इसी के साथ ये चीज़ें जोड़ के हमारा हो जाता है टोटल
एक्सपेंडिचर। अब देखिए बजट एस्टीमेट है, रिवाइज्ड एस्टीमेट है, एक्चुअल्स हैं, उसके बाद 2023-24 के करंट ईयर के रिवाइज्ड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखेंगे। टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 40,446 करोड़ रुपए। कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 45,926 करोड़ रुपए। और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट देखिए, इससे अगर इसको घटा देंगे तो कितना? 5,480 रुपए। यानी कि रेवेन्यू साइड में खर्चा ज़्यादा हो रहा है और प्राप्तियां कम हो रही है। यानी कि रेवेन्यू साइड में हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम हमें कम मिल रही है हिमाचल सरकार को। अब देखेंगे अब 2024-25 के बजट के अनुसार जो है बजट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास अनुमानित है। तो देखिए बजट हमारा कितने का बना है इस बार? 58,444 करोड़ रुपए का। ये हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हम देखेंगे तो कितनी है? 42,153 करोड़ रुपए। ये 40,000 जो है ये था 23-24 का, पिछले साल का जो रिवाइज्ड एस्टीमेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है। तो इस बार का जो बजट एस्टीमेशन है जो आने वाले साल के लिए 24-25 के लिए बनाया है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 46,667 करोड़ रुपए है। और इस बार भी जो है रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, यानी कि खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू साइड में इनकम हमारी कम जनरेट हो रही है। 4,514 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं इनकम से। तो राजकोषीय घाटा देखिए, इसको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फिजिकल डेफिसिट के बारे में। इस बार के बजट में 10,784 करोड़ रुपए का फिजिकल डेफिसिट हो रहा है और ये हमारे स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 4.75%। ये तो हमने पढ़ा रेवेन्यू साइड। अब देखिए कैपिटल साइड, कैपिटल रिसिप्ट कितना है इस बार के बजट के अकॉर्डिंग? 14,286 करोड़ रुपए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 6,269 रुपए। अब आगे देखेंगे, इसमें देखिए टोटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। और टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या ऐड करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ ही ये पब्लिक डेट, लोन और एडवांसेस भी, तो इन सब को मिला के हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल रिसिप्ट से अगर टोटल एक्सपेंडिचर को घटा देंगे या टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसिप्ट को घटा देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? ज़्यादा है और टोटल रिसिप्ट हमारी कम है, तो बजट डेफिसिट का बन रहा है, घाटे का बजट बन रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये फिर यही है राजस्व प्राप्तियां दिया हुआ है। ये थोड़ा इसमें 22-23 से लेकर 24-25 तक है। ये देखिए 22-23 का, फिर 23-24 का, 2 सालों का, ये करंट ईयर का है और ये फोर्थ कमिंग ईयर का है। फोर्थ कमिंग ईयर का बजट एस्टिमेशन हमारे पास होता है और करंट ईयर का हमारे पास बजट एस्टिमेशन और रिवाइज एस्टिमेशन होता है और प्रीवियस ईयर का हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल्स होता है। तो देखिए हम इस साल का देखेंगे। इस साल हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कितनी है हमारी? 25,224 करोड़ रुपए। ये तो टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू में भी यहाँ देखिए शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल टैक्सेस में भी कौन कौन सी आइटम आती है? देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस ऑन इनकम एंड कॉरपोरेशन टैक्स और अन्य। इस तरह स्टेट ओन टैक्स में देखिए, इसमें स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, लैंड रेवेन्यू आता है और अदर टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज है, सेल्स टैक्स है और इसके साथ सेल्स टैक्स के साथ फिर अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ ऑन कमोडिटी, सर्विस एंड अदर हेड्स। फिर आगे नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखिए इसमें क्या क्या है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इसमें हमारी आइटम है जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज और इंटरेस्ट रिसिप्ट और डिविडेंड एंड प्रॉफिट। फिर उसके साथ ग्रांट इन एड। अब ये 3 चीज़ें जब जुड़ जाती है, कौन कौन सी? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट इन एड, तो हमारा हो जाता है इस बार का टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट।
टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो कितना है 42,153 करोड़ रुपए। अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा दिया हुआ है बीई का मतलब है बजट एस्टिमेशन। सबसे ज़्यादा शेयर हमारे सरकार को कहाँ से मिलेगा रेवेन्यू साइड में, स्टेट ओन टैक्स, जो स्टेट जो है हिमाचल सरकार जो टैक्स लगा रही है उसमें 36% अर्न करेगी। और सेकंड नंबर पर हमारा आएगा ग्रांट इन एंड, जो सहायता अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा वो 31% है। और उसके बाद शेयर ऑन सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस से 24% कमा रही है। और स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 9% है। तो इस तरह से ये हमारा रहा रेवेन्यू साइड का। अब देखिए कैपिटल साइड का पूंजी प्राप्तियाँ, पूंजी प्राप्तियों में भी आप 4 साल का यहाँ पर देखेंगे तो हम देखेंगे 24-25 का बजट एस्टिमेशन। तो इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट कितना है टोटल 12,936 करोड़ रुपए। तो इसमें कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट में आप देखेंगे, इसमें देखिए इंटरेस्ट डेट ऑन स्टेट गवर्नमेंट लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स रिकवरीज, जो हिमाचल सरकार ने किसी को लोन दिया है वो वापस भी मिलता है। तो नॉन डेट रिसिप्ट, लोन के अलावा भी कुछ रिसिप्ट होती है, सरकार को पैसे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट। पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट में देखिए क्या क्या आता है। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट में बजट में क्या क्या आइटम्स आती है। तो देखिए एक तो प्रोविडेंट फंड आएगा, रिजर्व फंड आएगा, डिपॉजिट एंड एडवांसेस आएगा और सस्पेंस एंड मिसलेनियस। तो इस तरह से ये आएंगे। और रेमिटीज, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, तो ये आएगा हमारे कैपिटल साइड में। ये पूछा जाता है कैपिटल साइड में आता है या उसमें, तो ये आएगा हमारा कैपिटल साइड में। तो इस सब को जोड़ के हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 14,286 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए रेवेन्यू कैपिटल एंड पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट। तो ये टोटल रिसिप्ट है, इसको हम इसमें देखेंगे रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट की रिसिप्ट को जोड़ करके। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा वाला एरिया है ये क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट का, सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू साइड से मिल रहा है। और उससे कम ये सब कैपिटल साइड में आएंगे। तो कैपिटल साइड में भी सबसे ज़्यादा देखिए पब्लिक डेट, यानी कि गवर्नमेंट उधार लेकर के सबसे ज़्यादा कमा रही है कैपिटल साइड में। और उधार लेने के बाद देखिए डिपॉजिट एंड एडवांसेस, रेमिटेंस एंड प्रोविडेंट फंड, इसमें 2.39% इस टोटल रिसिप्ट का। तो उसके बाद लोन रिकवरीज, जो सरकार ने पैसा दिया हुआ है उसमें 0.05% सरकार वहाँ से कमा रही है। तो इस तरह से ये भी सीक्वेंस में आ सकता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर पब्लिक डेट, उसके बाद डिपॉजिट एडवांसेस एंड रेमिटेंस एंड प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद लोन रिकवरीज। तो नेक्स्ट देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड, ये हमने रिसिप्ट से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया है कि सरकार की कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है। अब देखिए एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये हम डायरेक्ट इसमें देखेंगे। तो एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू साइड में देखेंगे तो रेवेन्यू साइड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज में हो रहा है 39.45%, और उससे कम जनरल सर्विसेज में हो रहा है 42.81%, और उससे कम इकोनॉमिक सर्विस में हो रहा है 17.72%, और उसके बाद ग्रांट इन एड में 0.02% हिमाचल सरकार का खर्चा है रेवेन्यू साइड में। अब कैपिटल साइड में खर्चा देखेंगे, यहाँ पर सभी सालों का दिया हुआ है 2022-23 का, 23-24 का और 24-25 हम ये वाला देखेंगे। तो इसमें देखिए जनरल सर्विसेज में, सोशल सर्विसेज में और इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होगा इस बार के बजट में, कैपिटल साइड में इकोनॉमिक सर्विसेज में, और सोशल सर्विसेज में उससे कम, और जनरल सर्विसेज में सबसे कम खर्चा होगा।
अब टोटल एक्सपेंडिचर हम देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 79.85%। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर सेकंड नंबर पर है 10.73%। उसके बाद देखिए पब्लिक डेट रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंटरस्टेट सेटलमेंट, तो 9.37% इसमें खर्चा होगा। और लोन एडवांसेस में कितना खर्चा होगा? 0.05%। तो ये है इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर। ये तो था सरकार का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो अब हम देखेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में कि सरकार ने क्या क्या इस बार के बजट में प्रावधान किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा और शिक्षा, इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर होगी, कौन से कॉलेज में होगी? तो ये क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। तो लागत कितनी है? 100 करोड़ रुपए। सेकंड है, कैंसर पीड़ित मरीजों को कीमोथेरेपी तथा पॉलिएटिव केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंसर डे केयर सेंटर्स की स्थापना ये की जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? शिमला में। इसमें जो है कैंसर पीड़ित रोगियों को एडवांस्ड रेडियोथेरेपी तकनीक के उपचार के लिए लीनेक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? शिमला में, आईजीएमसी में। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। इसमें ये भी याद रखना है कि टांडा में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला, यहाँ इन दोनों में क्या होगा? नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? इन 2 जगहों पर। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइवरी जीएनएम स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारा है पर्यटन से रिलेटेड, पर्यटन राज्य हिमाचल। तो नेचर पार्क महल और बिजली महादेव, ये महल कहाँ है? मंडी में, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और बिजली महादेव भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन दोनों के बीच जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर एक 3.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की ब्रॉड गेज रेल लाइन तथा जेजों से पोलियां तक की रेल लाइन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। फिर एक कुफरी के नज़दीक हासन घाटी में मशहूर पर्यटक स्थल पर एक स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण होगा। स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कहाँ पर होगा? हासन घाटी में। और हासन घाटी कहाँ पर है? कुफरी में, कुफरी के नज़दीक। फिर सड़कों और पुलों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सड़कें और पुलों के लिए टोटल इस बजट में कितना खर्चा बताया गया है? 4,317 करोड़ रुपए। तो वर्तमान में देखिए हिमाचल में सड़कें कितने किलोमीटर तक है? 40,703 किलोमीटर, ये है मोटर योग्य सड़कें। फिर 34,055 किलोमीटर, ये है हमारे हिमाचल में पक्की सड़कें। फिर है 2,478, ये टोटल पुल है हिमाचल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। टोटल पुल एचपी में
फिर देखिए ग्राम पंचायतें 3615, ये है टोटल ग्राम पंचायतें जो इस बार बजट में बताई गई है। तो इनमें से 3578 ग्राम पंचायतें मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ी जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए शेष जो बच जाती है पंचायतें, उनमें से 10 को जो है 2024-25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय, इसमें क्या है, इसमें क्या है 2683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इसके अंतर्गत 2024-25 में जो कार्य होगा वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले 500 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन होगा, और फिर है 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा, 8 पुलों का निर्माण होगा और 15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। ये आएगा किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत। फिर देखिए नाबार्ड के माध्यम से RIDF के अंतर्गत क्या क्या कार्य होंगे। 205 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनेगी, 305 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बनेगा, फिर 425 किलोमीटर लंबी सड़कों पर टायरिंग होगी और 27 पुलों का निर्माण होगा। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के अंतर्गत जो है निम्न 5 सड़कों का निर्माण कार्य 2024-25 में शुरू होगा। तो देखिए कौन कौन सी हैं। जिया मणिकरण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मुरम्मत कार्य, जिया मणिकरण सड़क। फिर है शाहपुर सिहुता चुवाड़ी मार्ग का उन्नयन होगा। फिर ब्यास नदी पर टेरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण होगा। फिर है बागछाल महरे और बड़सर सड़क का उन्नयन होगा। फिर है पंडोगा त्यूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण होगा। ये 5 कार्य किसके अंतर्गत होंगे, CRIF के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए कर्मचारी कल्याण के लिए इस बजट में क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले कर्मचारी के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन से संबंधित जो एरियर्स का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। एरियर्स क्या होता है, बकाया राशि। फिर है रिटायर कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं के लीव एनकेचमेंट एंड ग्रेट्युटी से संबंधित एरियर्स का भुगतान भी 1 मार्च 2024 से ही चरणबद्ध ढंग से शुरू होगा। तो 1 मार्च 2024 से देखिए कौन कौन से, एक तो रिटायर कर्मचारी जो जनवरी 2016 से 2021 के बीच हुए हैं, और कर्मचारी के वेतन और पेंशन से संबंधित ये 1 मार्च से। फिर 4% दर से महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस की किश्त जारी की जाएगी, ये 1 अप्रैल 2024 से जारी की जाएगी। तो ये डेट याद रखनी है, अप्रैल और मार्च में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है दिहाड़ी जो है 25 रुपये बढ़ गई है और अब 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी डेली वेज वर्कर को। आगे देखिए आउटसोर्स वर्कर को न्यूनतम 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को 7500 रुपये मिलेंगे, पहले 7,000 रुपये मिलते थे, 500 रुपये बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 से प्रदेश के कर्मचारी का कम से कम 2 बार LTC की सुविधा मिलेगी। LTC क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल होगा ये, लेवल ट्रैवल कंसेशन। फिर है पुलिस कर्मियों की डाइट मनी भी 1000 रुपये कर दी गई है। 1,15,000 एम्प्लॉयज़ ने OPS को चुना है। OPS क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम।
और ओपीएस में आए सभी कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर चुके हैं, जीपीएफ प्राप्त कर चुके हैं। फिर है एनपीएस से ओपीएस में आए लगभग, एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस से ओपीएस में आए लगभग 5,000 कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद ओपीएस के अनुसार पे एंड पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं, यानी कि पीपीओज जारी किए गए हैं। और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू करने का प्रावधान इस बजट में है। नेक्स्ट देखिए, भू प्रशासन के लिए इस बार की सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया है। मेघ जमाबंदी 2024-25 से इसके अंतर्गत जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की प्रतियां डाउनलोड कर पाएंगे। किसमें मेघ जमाबंदी होगा, इस पोर्ट पर जो है यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर देखिए मेघ चार्ज, इसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है 2024-25 में कांगड़ा के चंगर बड़ों में सब फायर स्टेशन, मंडी के कोटली तथा लड़भड़ोल में फायर पोस्ट और ठियोग स्थित फायर पोस्ट को सब फायर पोस्ट में उन्नयन करने की घोषणा की गई है। निरमंड, कुनिहार और उबादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल तथा कांगड़ा की चुहार घाटी में अग्निशमन इकाइयां खोलने की घोषणा की गई है। फिर है खेल एवं युवा सेवाएं, 2024-25 में जो है नई खेल नीति लाई जाएगी और इसके अंतर्गत देखिए सरकार ने क्या क्या नई चीज़ें बताई है। सबसे पहले है ओलंपिक्स खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर जो है पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी। सबसे पहले देखिए स्वर्ण पदक जो जीतेगा व्यक्तिगत स्पर्धा में उसको 5 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। पहले कितने मिलते थे, 3 करोड़ रुपए। जो रजत पदक जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, पहले मिलते थे 2 करोड़ रुपए। और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, पहले मिलते थे 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर कितना मिलेगा। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और पहले कितने मिलते थे, स्वर्ण पदक वाले को 50 लाख, रजत वाले को 30 और कांस्य वाले को 20 लाख मिलते थे। फिर कॉमनवेल्थ खेलों में जो व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक प्राप्त करेगा तो उसको स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और पहले कितने मिलते थे, 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख। नेक्स्ट है सूचना एवं जनसंपर्क। तो एचपी में फिल्म पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन किया गया है। एचपी को फिल्म की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न वेब चैनल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। और फिर है हिम सूचना कोश डाटा ऐप। इसके माध्यम से जो है सरकारी कार्यक्रमों और कार्यकलापों से संबंधित सूचना को संकलित किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, ये किसके लिए है, वाल्मीकि समाज के भाइयों और कामगारों के लिए आवास निर्माण की सहायता के लिए। तो वाल्मीकि समाज के ऐसे कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उन्हें घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी हिमाचल सरकार के द्वारा।
फिर है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो उनको घर निर्माण के लिए दी जा रही 1.5 लाख राशि जो है बढ़ाकर अब कितने मिलेंगे, 3 लाख। पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 3 लाख रुपए मिलने की घोषणा इस बजट में की गई है। फिर है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे ग्रीन बनाने के लिए आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत अगले 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गांव चयनित किए जाएंगे तथा राज्य के साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को उन गांवों में जलवायु और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।